नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। हमारी चुनाव विशेष रिपोर्ट और आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल लालू यादव के जन्मदिन से निकलकर अब बिहार की दलित सियासत के केंद्र में आ खड़ी हुई है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सिर्फ एक तस्वीर की वजह से सियासी गलियारों में आग लगा दी और अब मामला केवल तस्वीर का नहीं बल्कि पूरे दलित स्वाभिमान, बाबा साहब के सम्मान और संविधान की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। 78वें जन्मदिन की खुशी में डूबे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर अब घोर असंवेदनशीलता के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उन पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। विवाद की जड़ एक वीडियो है जो कथित तौर पर लालू यादव के आवास का बताया जा रहा है। इस वीडियो में लालू यादव कुर्सी पर बैठे हैं और उनके कार्यकर्ता जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक कार्यकर्ता उनके सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर आता है और यहीं से विवाद शुरू होता है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि तस्वीर को लालू यादव के पैरों के पास रखकर फोटो खिंचवाया गया। कोई पुष्प अर्पण नहीं, कोई सम्मानपूर्ण भाव नहीं, बस तस्वीर में हाथ मिलाई गई और सीधे उनके पैरों के सामने रख दी गई। इसी दृश्य ने विपक्षी दलों के लिए हमला करने का एक नया मौका दे दिया। बीजेपी ने इस वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह लालू परिवार का घमंड नहीं बल्कि उनके भीतर की दलित विरोधी सोच का असली चेहरा है। श्री लालू प्रसाद यादव जो खुद को दलितों और गरीबों का हितैषी बताते हैं, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार बाबा साहब की तस्वीर को उनके पैरों के पास रखा जा रहा है और उन्होंने हाथों से पकड़ा भी नहीं। यह घोर अपमान है। कितना बड़ा अपमान हो रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। और इससे पूर्व भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बाबा साहब की तस्वीर को कूड़े के पास फेंका हुआ देखा गया। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि ये लोग किस प्रकार के दलितों का हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, गरीबों का हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। इन्हें सिर्फ दलित समाज से वोट लेना है, दलितों के नाम पर राजनीति करना है। लेकिन इन लोगों ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को और दलितों को सम्मान देने का प्रयास नहीं किया है, सदा ही अपमानित करने का प्रयास किया है। और इसके लिए हमारा दलित समाज कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। और अगर इसी प्रकार से अपमान आप करते रहे लालू प्रसाद यादव जी, तो हम दलित इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। बीजेपी का दावा है कि यह घटना सिर्फ एक अनजाने में हुई गलती नहीं है बल्कि लालू यादव और उनके परिवार की मानसिकता का एक बड़ा प्रमाण है। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि यह बाबा साहेब के प्रति घृणा का प्रमाण है और सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का एक वीडियो जिसमें पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के पास रखकर बधाई दी जा रही है और यह सब कुछ लालू परिवार की मौजूदगी में उनकी चुप्पी और सहमति के साथ हो रहा है। क्या यह लालू परिवार का घमंड है या बाबा साहेब के प्रति उनकी भीतर छुपी नफरत का प्रदर्शन? यह सिर्फ एक तस्वीर का प्लेसमेंट नहीं है, यह उस विचारधारा का असली चेहरा है जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों की भावना को रौंदने में संकोच नहीं करती। लालू जी, आपके परिवार और पार्टी ने बाबा साहेब का घोर अपमान किया है। यह कोई सामान्य भूल नहीं, यह सोची समझी मानसिकता का परिचायक है। यह अपमान हम चुपचाप नहीं सहेंगे। बिहार का जनमानस इस घृणित मानसिकता को कभी माफ नहीं करेगा। बिहार सरकार में मंत्री जनक चमार ने भी इस विवादित वीडियो पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। लालू प्रसाद यादव जी बनावटी गरीबों के नेता कहे जाते हैं। वो परिवार के नेता निश्चित रूप से हैं और बिहार के 14 करोड़ जनता शर्मसार है लालू जी के किए हुए कार्यों को देख करके। ये कार्य उन्होंने क्या किया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के तैलीय चित्र को अपने कदमों में रखवा रहे हैं। जितना निंदा किया जाए बहुत कम होगा और इसके लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को बिहार के 14 करोड़ जनता से माफी मांगना पड़ेगा। ये शर्मनाक घटना है। एक तरफ करोड़ों करोड़ों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को आप अपमान किया, डॉक्टर अंबेडकर साहब को अपमान किया। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी एक सोफे पे बैठते हैं और दूसरे सोफे पे पैर रखते हैं और जन्मदिन के अवसर पे तलवार से केक काट रहे हैं।
मैं उनके जन्मदिन की शुभकामना देता हूं, दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है श्री लालू प्रसाद यादव जी कि आप तलवार से जो केक काट करके राज्य के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? वही संदेश देना चाहते हैं कि लाठी राज को अब खत्म कर दिया एनडीए की सरकार ने, गोली राज को खत्म कर दिया एनडीए की सरकार ने, बम राज को खत्म कर दिया एनडीए की सरकार ने, जंगल राज को खत्म करके सुशासन सरकार ला दिया एनडीए की सरकार ने। ये पहला मौका नहीं है जब लालू यादव के किसी कार्य ने विवाद खड़ा किया हो। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा था, जिस पर उन्हें खूब आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन मौजूदा विवाद कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि इसमें सवाल संविधान के प्रतीक पुरुष भीमराव अंबेडकर के सम्मान का है, जिनके विचारों और संघर्षों के दम पर ही देश का दलित समाज अधिकार के साथ खड़ा हो सका है। और ऐसा तो लालू यादव भी कहते थे। अब पूरे मामले पर बिहार के सियासी दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। हम नेता और राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इसे सीधा सीधा अंबेडकर और दलित समाज का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि दलित अस्मिता पर हमला है। जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर सियासत करते हैं, वही उनके चित्र को पैरों के पास रखकर अपना अहंकार दिखा रहे हैं। सुमन ने तो यहां तक कह दिया कि लालू यादव को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि यह अपमान अपराध की श्रेणी में आता है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस मुद्दे को लेकर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आरजेडी की विचारधारा का सच है। उन्होंने कहा कि यह लालू यादव के डीएनए में ही है और वे दलित और पिछड़े समाज का अपमान करते हैं। उन्होंने इसे लालू यादव की तानाशाही सोच और घमंड से जोड़ा और कहा कि यही वजह है कि बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय साबित हुआ। राज्य से सभी बड़े नेताओं का लालू यादव ने अपमान किया। लालू यादव की तानाशाही के चलते बिहार की जनता ने उन्हें वोट देना बंद कर दिया। लालू यादव की गलती से सत्ता मिल जाते तो वो 47 से केक काटते। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि लालू यादव दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। उनके शासन में गुंडों को संरक्षण मिलता था, अब वे बाबा साहेब की तस्वीर का भी अनादर कर रहे हैं। जायसवाल ने चेतावनी दी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दलित समाज इसका जवाब जरूर देगा। इस विवाद का एक और रोचक पहलू यह है कि खुद आरजेडी की ओर से इस वीडियो पर कोई सफाई नहीं दी गई, ना तो लालू यादव की ओर से, ना ही तेजस्वी यादव की ओर से, ना ही पार्टी की ओर से। वीडियो को फर्जी या छेड़छाड़ किया हुआ बताया गया। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई ये घटना हुई है। हालांकि तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा रहा है। सच्चाई चाहे जो भी हो, तस्वीरों में जो दिखता है वो दृश्य साफ नजर आता है। बाबा साहेब की फोटो लालू यादव के पैरों के पास रखी गई। कार्यकर्ता ने शायद आदर के भाव से दी हो, लेकिन रूप, स्थान और समय तीनों ही इस दृश्य को सियासी विवाद का केंद्र बनाते हैं। बीजेपी की मांग यही खत्म नहीं होती। दानिश इकबाल ने तो ये तक कह दिया कि आरजेडी नेताओं को दिन में 3 बार कान पकड़कर उठक बैठक करनी चाहिए और पूरे दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, लालू यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर यह अपमान सिर्फ एक नेता का नहीं पूरे समुदाय का है। अब यह विवाद कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि दलित सियासत के साए में इस वीडियो की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। इस विवाद के असर से चुनावी समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि दलित, पिछड़ा और वंचित समाज बिहार की सियासत का एक बड़ा वोट बैंक है। और अगर इस तबके के भीतर यह भावना बैठ गई कि बाबा साहेब का अपमान हुआ है, तो इसका असर लालू यादव की पार्टी पर चुनाव में जरूर पड़ेगा। लालू यादव जैसे नेता जो खुद को पिछड़ों का मसीहा मानते हैं, उन पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो यह सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं होता, यह उनके पूरे सियासी विमर्श पर सवाल खड़े करता है। और जब मामला भीमराव अम्बेडकर जैसी महान विभूतियों से जुड़ा हो, जो भारत के संविधान निर्माता भी हैं, सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं, तब यह विवाद सिर्फ विवाद नहीं बल्कि सामाजिक चेतना की परीक्षा बन जाता है। आने वाले दिनों में आरजेडी को इस बात पर जवाब देना ही होगा, क्योंकि चुप्पी अब विकल्प नहीं है। लालू यादव के लिए जरूरी है कि वो खुद सामने आकर स्पष्ट करें कि यह वीडियो यदि वास्तविक है तो क्या यह अनजाने में हुआ, और यदि नहीं तो क्या वे कार्यकर्ताओं की गलती मानते हैं, क्योंकि बाबा साहेब का अपमान चाहे किसी भी कारण से हो, आज की सियासत में उसे नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं असंभव है। फिलहाल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, बयानबाजी तेज है और सियासी गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि क्या लालू यादव बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान को यही स्थान देने में चूक कर बैठे, या फिर
यह सब कुछ सिर्फ एक छवि को नुकसान पहुंचाने की सियासत का हिस्सा है। जवाब वक्त देगा, लेकिन तब तक बिहार की सियासत इस विवाद के ताप में तपती रहेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।